Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. आज से हम क्लास 12 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ऑल फ्लावर्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे फ्लावर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एंड व्हाट आर फ्लावर्स? फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ठीक है। और जो फ्लावर्स हैं वो क्या है? वो मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे आपको एक प्लांट दिख रहा होगा, ठीक है। एक प्यारा सा फ्लावर का जो प्लांट है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें से हम एक फ्लावर लेंगे, ठीक है। लेट्स टेक दिस फ्लावर। अब हमने एक फ्लावर ले लिया। अब हम इसके सारे पार्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं एक एक करके। तो चलो इस फ्लावर को ध्यान से देखो। इस फ्लावर में आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले नीचे देखो, जो ग्रीन कलर के आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। वो क्या है? वो है सेपल्स, ठीक है। वो है सेपल्स। और सेपल्स के बीच में प्रेजेंट है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल क्या कर रहा है? रिसेप्टिकल ओवरी को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये हो गए सेपल्स प्लस रिसेप्टिकल। उसके बाद में ये चारों तरफ जो कलरफुल आपको कुछ दिख रहा है वो क्या है कलरफुल? वो है पेटल्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा रिसेप्टिकल, सेपल्स और पेटल्स। तीन चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इन तीन चीज़ों को हटा देंगे। अब हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। दैट इज एंड्रोशियम इज मेल एंड गाइनोशियम इज फीमेल, ठीक है। तो चलो एंड्रोशियम देखेंगे हम। सबसे पहले हम एंड्रोशियम की बात करेंगे। तो इसमें क्या है? स्टैमेन हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसे स्टैमेन बोलते हैं। दिस स्टैमेन कंप्राइजेस ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। दो पार्ट हो गए इसके, एक एंथर हो गया, एक फिलामेंट हो गया। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो मेल पार्ट है, ठीक है, दैट इज नोन एज एंड्रोशियम और हम इसको स्टैमेन भी बोलते हैं। स्टैमेन कंप्राइजेस ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। चलो अब हम फीमेल की बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। और क्या बोल सकते हैं हम इसको? कार्पल, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इतने सारे नाम होते हैं एक ही चीज़ के, तो आपको ध्यान रखना है। गाइनोशियम इज कार्पल विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसके कितने पार्ट हो गए? सबसे पहले ऊपर देखो क्या है? स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा के नीचे क्या है? स्टाइल। स्टाइल के नीचे क्या है? ओवरी। और उस ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। क्लियर हो गया स्ट्रक्चर? तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करते बनना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपको स्ट्रक्चर पूछा जाए फ्लावर का तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो हमने 4 वॉल्स देखने हैं। 4 वॉल्स क्या है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। सिंपल, ठीक है। कैलिक्स क्या था? सेपल्स। कोरोला इज पेटल। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। कैलिक्स का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द बड, ठीक है। बड को प्रोटेक्ट करके रखना। फंक्शन क्या है कोरोला के? कोरोला का फंक्शन क्या है? पेटल्स जो है उनका फंक्शन क्या है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, ठीक है। दे अट्रैक्ट दी इंसेक्ट, क्योंकि ये सुंदर है पहली चीज़ तो, ठीक है। सुंदर है, कलरफुल है, इनमें से बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस आती है, तो इसीलिए इंसेक्ट जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो यहाँ पे देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टैमेन, यह हमें पता है कि इसमें स्टैमेन होता है। स्टैमेन क्या है? स्टैमेन इज फिलामेंट प्लस एंथर, ठीक है। स्टैमेन इज फिलामेंट प्लस एंथर, ये हो गया। अब फिलामेंट क्या है? फिलामेंट कुछ नहीं है, इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक। ये क्या है? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक है फिलामेंट। एंथर क्या है? एंथर जो है वो फर्टाइल पार्ट है जिसमें पॉलेन्स प्रोड्यूस है, ठीक है। अब चलो अब हम पहला पॉइंट लेंगे एंथर। एंथर कैसा दिखता है? चलो एंथर कैसा दिखता है? ये बाई लोब्ड है। बाई मतलब 2, लोब्स मतलब कि इसमें 2 सेक्शंस हैं। बाई लोब्ड, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। एंथर में आप देख सकते हो लोब्स दिख रहे हैं, 2 लोब्स, ठीक है। 2 लोब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लोब्स जो है वो कनेक्ट है। कैसे है? वो कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये लोब्स जो है इनके नीचे एक फिलामेंट गया हुआ आप देख सकते हो। इस फिलामेंट का काम क्या है? फिलामेंट है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। फिलामेंट के पास में जाइलम और फ्लोएम है। अब ये जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है बताओ? जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है? सभी ने पढ़ा हुआ है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का इंटेक करते हैं, ठीक है। पूरे प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स को स्प्रेड करना, हर जगह पहुंचाने का काम किसका होता है? जाइलम का और फ्लोएम का, ठीक है। तो जो एंथर है वो फिलामेंट से कनेक्टेड है।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर आप देखो ज़रा और ध्यान से देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या है, कुछ लेबल करा गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं। अब हम इन पांचों को क्या करेंगे, लेबल करने वाले हैं कि ये पांचों चीज़ें क्या हैं। तो पहली चीज़, ये जो पहला आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना छोटा सा बीच में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये फिलामेंट है। और ये फिलामेंट वो जो हमने देखा था नीचे जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गया था, ठीक है, वही है, वही उसी का पॉइंट है। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वस्कुलर बंडल्स हैं। व्हाट आर वस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड जो लेबलिंग है वो क्या है, सेकेंड इज एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस क्या है, ये लेयर्स हैं, इनके बारे में भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये एपिडर्मिस है। थर्ड क्या है, फिब्रस लेयर। फोर्थ क्या है, टैपेटम। और फिफ्थ जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, फिफ्थ क्या, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो हैं छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे, कुछ रेड कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे बर्स्ट होके बाहर निकले हैं, ये हैं पॉलेंस, ठीक है, ये पॉलेंस होते हैं। तो ये था किसका स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर। हमने एक एक करके हमने एक प्लांट से स्टार्ट करा था, फिर हमने फ्लावर देखा, फ्लावर में हमने रिसेप्टिकल देखा, सेपल देखा, पेटल, कोरोला, कैलिक्स, ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सब कुछ देखा। तो ये अब हमने फिर उसमें से मेल पार्ट लिया। मेल पार्ट में हमने एंथर का और फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा। एंथर में हमने देखा कि वो बाइलोब्ड होता है, कई सारे उसमें लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ क्या है, अगर हम इसको समराइज करें तो क्या है, ईच एंथर लोब, हर एंथर लोब में 2 थीका प्रेजेंट है। ईच एंथर लोब हैज़ 2 थीका। नाउ ईच थीका हैज़ 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है एंड 1 माइक्रोस्पोरेंजिया हैज़ एंथर, ठीक है। हर माइक्रोस्पोरेंजिया में टेट्रास्पोरोजिनेट है, मतलब कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, वहाँ पे टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, ठीक है, तो वहाँ पे 4 टेट्रास्पोरोजिनेट प्रेजेंट है, वहाँ से स्पोर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक समरी एंथर की। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये स्पोरेंजिया क्या है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। तो चलो उसी के डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले आओ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पे, कि माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है। तो देखो सबसे पहली चीज़ कि सम हाइपोडर्मल सेल इन ईच एंथर लोब बिकम प्रोमिनेंट, ठीक है। एंथर लोब में कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं जो अपने आप को प्रोमिनेंट बना लेती हैं। अब हमने लेयर्स देखी थी, तो जब हम लेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, वॉल लेयर्स की जब हम बात करते हैं एंथर की, ठीक है, तो आउटर लेयर जो है, ठीक है, आउटर लेयर कई सारी लेयर्स हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कितनी लेयर्स हो सकती हैं, 3 से 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सो देयर आर 3 to 4 लेयर्स ऑफ एंथर वॉल। आउटर मोस्ट मैंने क्या बताई थी आपको, एपिडर्मिस, ठीक है, सबसे बाहर की है एपिडर्मिस। फिर इनर लेयर क्या है, इनर लेयर इज एंडोथीसियम, ठीक है, इनर लेयर एंडोथीसियम है, वेयर सेल डेवलप फिब्रस थिकनिंग, ठीक है, जो फिब्रस थिकनिंग्स बनाती है। मिडिल लेयर्स होती हैं, फिर उसके बाद में टैपेटम होता है। तो सिंपल सी बात फिर से देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स और टैपेटम, ठीक है। तो ये आपको 4 यहाँ पे याद रखनी है लेयर्स। मिडिल लेयर्स में 2-3 लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में, इसलिए हमने उन्हें मिडिल लेयर्स एक साथ नाम दे दिया है। चलो अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। फिर से समझते हैं, जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होना बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आराम से वर्ड को ब्रेक डाउन करके देखो, माइक्रो, फिर क्या स्पोरो, फिर क्या जेनेसिस, 3 वर्ड हैं, ठीक है। हर चीज़ का आंसर ना उसी वर्ड में छुपा है। क्वेश्चन में भी जैसे आंसर छुपा होता है ना, कि बहुत ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। माइक्रो मतलब छोटा सा, ठीक है, स्पोरो मतलब क्या हुआ कि स्पोर्स हैं, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो लोग समझ में आ गया कि कुछ छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होने वाला है। वो माइक्रोस्पोर क्या है, वो हैं आपके पॉलेंस, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन from microspore mother cell by the process of meiosis। meiosis माइटोसिस हमने 11th में पढ़ा है, ठीक है। तो जिसको डाउट हो वो वीडियो पहले जाके 11th के देख लेना, क्योंकि
मियोसिस और माइटोसिस मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, तो इसके ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, मैंने 11th में पढ़ाया है, जिन्होंने पढ़े होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा, और जिन्हें नहीं आ रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख लेना बाद में। चलो अब हम टैपेटम की बात करेंगे, लेयर्स जो हमने पढ़ी थी। टैपेटम क्या कर रही है, तो टैपेटम सबसे पहले तो इनर मोस्ट वॉल है माइक्रोस्पोरेंजिया की, ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं हैव डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है इनमें बहुत डेंस एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। टैपेटम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात हो रही है, टैपेटम की। टैपेटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, इसमें सेल जो हैं वो बहुत डेंस साइटोप्लाज्म है उसके अंदर, और जनरली इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगली चीज़, ये नरिश करेगा पॉलन ग्रेन को, डेवलप करने के लिए नरिशमेंट चाहिए, उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ये टैपेटम जो है वो पूरा उसका ख्याल रखती है, सारे के सारे उसको न्यूट्रिएंट्स देती है, भरपूर खाना देती है, ठीक है। तो ये टैपेटम का काम है। चलो अब देखो, आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n मियोसिस करेगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n स्टेज में प्रेजेंट है, क्या है ये, डिप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मियोसिस करेगा। मियोसिस करके ये क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर कैसा है, दिस इज इन हैप्लॉइड फॉर्म, n है, और उस माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, MMC, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MMC बोल देते हैं। इसमें मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर बर्स्ट हुआ, वहाँ से पॉलन ग्रेन निकल आए, सिंपल, खत्म। इतना ही तो था पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे लेयर्स का ज़रा डायग्राम ध्यान से देखो कि किस तरीके से लेयर्स प्रेजेंट हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हर लेयर का क्या काम होता है, हम वो देखेंगे। चलो तो लेयर्स देखते हैं हम। तो यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिख रहा है ये NCERT का ही डायग्राम है, ठीक है, दिस इज़ योर NCERT डायग्राम। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने अभी पहले क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था ना कि एंथर क्या है, बाइलोब। तो यहाँ पे 2 लोब्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, हर लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और ये कैसा है, टेट्रास्पोरोजिनेट होता है। तो अब देखो यहाँ पे लेयर्स देखो जरा, लेयर्स को हम जूम करेंगे तो लेयर्स आपको दिख रही हैं। यहाँ पे कौन कौन सी लेयर है, सबसे पहली लेयर देखो एपिडर्मिस, ठीक है, आउटर लेयर है ये, कैसी लेयर है, आउटर लेयर है एपिडर्मिस। उसके बाद क्या है, एंडोथीसियम, ठीक है, एपिडर्मिस एंडोथीसियम, ठीक है। उसके बाद में मिडिल लेयर्स थी, कुछ थी ना, मिडिल लेयर्स थी। उसके बाद में अंदर टैपेटम प्रेजेंट था। टैपेटम का क्या काम होता है, नरिशमेंट, ठीक है, किसको नरिशमेंट देगा, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देगा। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर कुछ मिडिल लेयर्स, फिर उसके अंदर टैपेटम, और टैपेटम के अंदर क्या है, MMC। MMC क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। चलो तो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल को थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये बर्स्ट होगी, ये बर्स्ट हुई और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो गए। ये है सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर, देखने में बड़ा टिपिकल सा लगता है कि ये क्या है, कुछ नहीं है। आपको एक फ्लावर लेना, बस उसको जूम करते जाना, जितना जूम कर सकते हो जूम करते जाओ, उसके अंदर देखते जाना है, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है ये डायग्राम सभी को। अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में, ठीक है। अभी तक अब हम पॉलन ग्रेन पहले बना रहे थे, अब हम पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि अब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलो, पॉलन ग्रेन हैज़ 2 आउटर वॉल्स, ठीक है, एक्साइन एंड इंटाइन। क्लियर, एक्साइन इज मास ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन ये जो होता है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये पूछा जा सकता है कई बार कि विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, तो आप आंसर में क्या लगाओगे, स्पोरोपोलेनिन। क्यों है हार्डेस्ट, क्यों है ये बताओ। अच्छा, क्यों हो सकता है ये हार्डेस्ट, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है ना वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, वो इतना माइन्यूट होता है, इतना छोटा सा होता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, कितनी भी तेज़ हवा चल जाए, कुछ भी हो जाए, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कई सालों तक आपको पॉलन ग्रेन जो है वो जो करते हो जैसा था वैसे ही मिल जाएगा आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के ऊपर जो लेयर होती है, जो स्पोरोपोलेनिन की होती है, वो लेयर जो है वो बहुत हार्ड होती है, इसीलिए ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। इंटाइन जो है, इंटाइन इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। एक्साइन आउटर लेयर थी, इंटाइन जो है उसके अंदर वाली लेयर है, और वो किसकी बनी है,
सेलुलोज की और पैक्टिन की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे हैव 2 सेल्स, ठीक है। अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे। मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है, लार्ज वेजिटेटिव सेल, और एक स्मॉल जेनरेटिव सेल होता है। तो 2 सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, जो जेनरेटिव सेल होता है वो 2 मेल गैमीट्स बनाता है, ठीक है, जो आगे जाके डबल फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो क्या पॉइंट है, जेनरेटिव सेल्स फॉर्म 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे शेड इन 2 सेल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो और 3 सेल स्टेज, दोनों में से किसी भी स्टेज में ये पाए जा सकते हैं। अब पॉलन ग्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पॉलिनोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में पॉलन हैव 2 लेयर्ड बॉल, अभी हमने देखा था 2 लेयर्स होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से ये आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखो एक कॉर्नर पे छोटा सा डॉट पॉइंट दिख रहा है, वो क्या है, जर्म पोर, ठीक है। क्या है वो, जर्म पोर, वहीं से पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होता है, वो जर्म पोर है, ठीक है। फिर उसके बाहर वाली जो लाइन होती है वो क्या है, एक्साइन, और जो इनर लेयर है वो क्या है, इंटाइन, ठीक है। तो एक्साइन और इंटाइन। अब इंटाइन के भी अंदर आ जाओ। हमने क्या देखा था कि 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक कौन सा, जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक होता है वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था पॉलन ग्रेन का, सिंपल सा, क्या क्या याद रखना है, जर्म पोर, एक्साइन, इंटाइन, इंटाइन के अंदर जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, बस दैट्स इट, इतना सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलो, अब जो वेजिटेटिव सेल है जो हमने अभी देखा था वो बिगर है साइज में, और ये अबंडेंट फूड रिजर्व होता है एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। लार्ज है, क्यों लार्ज है, क्योंकि इसमें बहुत सारा खाना है, ठीक है। क्यों लार्ज है, क्योंकि इसमें बहुत सारा खाना है, किसके लिए है, पॉलन ग्रेन के लिए है, ठीक है। और इसमें एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है सेंटर में, इरेगुलर शेप का, कोई इसका शेप नहीं है। दूसरा क्या था, जनरेटिव सेल, जो कि स्मॉल था, स्पिंडल शेप्ड था, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म था और एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था, ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन है वो हमने अभी देखा था कि दे शेड एट 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, ये कभी भी शेड हो सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक जो हमें पॉलन के बारे में समझना है वो क्या है, पॉलन ग्रेन जो है ना ये कई सारी एलर्जी कॉज कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पॉलन ग्रेन की एलर्जी होती है। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक सल्फर रेन की तरह है, ठीक है। ऐसे हवा आई और वो क्योंकि नेकेड होती हैं उनकी सीड्स, तो क्या होते हैं, हवा के साथ में उड़ जाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसा लगेगा येलो कलर की रेन हो रही है, कैसा लगेगा, येलो कलर की रेन, इसलिए हम उसको सल्फर रेन भी बोलते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी कॉज हो सकती है, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज causes several allergies and leading to chronic respiratory disorders, ठीक है। कई सारे respiratory disorders कॉज कर सकते हैं, जैसे अस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, और एक और पॉलन ग्रेन से होने वाली एक बहुत अजीब सी डिसीज़ है जिसे हम बोलते हैं हे फीवर, ठीक है। हाई फीवर, हे फीवर, ये वही वाला है, ठीक है। हे फीवर क्या है, ये हे फीवर, हे फीवर एक ब्रोंकियल एलर्जी है, ठीक है। क्या है ये, एक ब्रोंकियल एलर्जी है। तो ये सिर्फ पॉलन ग्रेन से कॉज होती है हे फीवर। चलो, पॉलन ग्रेन, अब ऐसा नहीं है कि पॉलन ग्रेन सिर्फ खराब ही है, सिर्फ एलर्जी कॉज करता है, नहीं, पॉलन ग्रेन खाए भी जाते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन खाए भी जाते हैं, ये यूज़फुल भी होते हैं। क्या क्या यूजेस हो सकते हैं पॉलन ग्रेन के, तो ये बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। हमने देखा था कि इसके पास पूरा जो जेनरेटिव सेल था, बड़ा सा बैग लिए, उसमें बहुत सारा खाना रखे हुए हैं, तो वो खाना अब हम भी यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये न्यूट्रिएंट कहाँ यूज़ हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन उठा के खा लोगे क्या, नहीं, ऐसे थोड़ी खा सकते हैं कि पॉलन ग्रेन मिला, चलो इसमें न्यूट्रिएंट है, भूख लगी यही खा ले रहे हैं, ऐसे नहीं होता इसका यूज़। पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट्स बनती हैं, ठीक है, पॉलन टैबलेट्स होती हैं, सिरप्स होते हैं, जो कि एज फूड सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, एज फूड सप्लीमेंट्स इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो है ना, इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, ठीक है, एंड रेस हॉर्सेस। पहली चीज़ तो एथलीट्स ये पॉलन टैबलेट्स या फिर सिरप्स लेते हैं जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहेंस हो सके। अब आप सोच रहे हो कि पॉलन खाने से परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस होती है, पॉलन के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही टैबलेट खाई, ठीक है, या फिर सिरप लिया, तो क्या होगा,
इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट बॉडी में मिले तो परफॉर्मेंस जो होगा अपने आप एनहेंस हो जाएगा। और ये और कौन ले सकते हैं, जो रेस हॉर्सेस होते हैं उन्हें भी दिया जाता है, ठीक है। रेस हॉर्सेस को भी ये पॉलिन्स जो हैं वो दिए जाते हैं। इसके बाद में पॉलिन ग्रेन्स को ना कई सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पे आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हो। तो ये इमेज आपको दिख रही होगी, ये टैबलेट और सिरप की इमेज है, ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो देखो हमने देखा कि टिपिकल एंजियोस्पर्म क्या है, फिर हमने स्ट्रक्चर देखा फ्लावर का, उसके बाद में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा, उसमें हमने स्टेमिन देखा, स्टेमिन जो है वो फिलामेंट और एंथर का बना होता है, फिर हमने फिलामेंट देखा, उसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव सीन एंथर। एंथर कैसा होता है, एंथर जो है बाइलोब्ड होता है, 2 थीका होते हैं, हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और ये टेट्रास्पोरोजीनेट होता है। फिर हमने माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखा, उसमें हमने कुछ लेयर्स देखी। कौन कौन सी लेयर्स देखी थी हमने, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर्स एंड देन टैपेटम। टैपेटम उसको न्यूट्रिएंट देती है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो एमएमसी था, उसमें मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया बना, माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने पॉलन ग्रेन देखा कि पॉलन ग्रेन कैसा होता है। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर्स हैं, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। एक जॉर्म भी होता है, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, और जनरेटिव सेल जो है उसमें भी क्या प्रेजेंट है, जनरेटिव सेल में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है और वेजिटेटिव सेल छोटा सा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि पॉलन से कई सारी एलर्जी हो सकती हैं, हे फीवर भी इसी से होता है, ठीक है। और पॉलन जो है उसके यूजेस भी होते हैं। क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, इसको हम जो एथलीट्स होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, और जो रेस हॉर्सेस हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। पॉलन टैबलेट्स और सिरप्स बनते हैं और इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं कई सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाइनोशियम के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। और शेयर करना भूलना नहीं है हमें, तो शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स भी मिलते हैं, साथ में नोट्स के साथ में आपको वहाँ पे कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।